हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का 4 बज रहा है, मैं उठ चुकी हूँ। आज के दिन की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है सुबह 4 बजे से। और उठ करके सबसे पहले मैं बाहर आई। बाहर आकर के मैं सबसे पहले जो दिन का फर्स्ट काम रहता है ब्रश करना, तो मैं सबसे पहले ब्रश कर ले रही हूँ। ब्रश करते ही करते मैं बाहर हल्का सा मैं वॉक कर लेती हूँ। लगभग 50 से 60 स्टेप मैं चल लूँगी यहीं पर। जैसे मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक करने के लिए मैं नहीं जाती हूँ। सुबह क्या, मैं इवनिंग में भी नहीं जाती हूँ। तो पूरा दिन घर में बैठे बैठे और पूरा दिन वही स्टडी करना, एक ही पोजीशन में बैठे रहना, तो हमारी हेल्थ के लिए वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज या वर्कआउट भी कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी भी हेल्थी रहे। हमें स्टडी तो करनी ही करनी है, अपना करियर तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ में हमें अपना हेल्थ का भी विशेष करके ध्यान रखना है। अब खुली एयर लेने के लिए, यानी कि खुली हवा बाहर से आए, इस वजह से मैंने कर्टेंस को हटा दिया है। और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल ही अंधेरा पड़ा हुआ है। तो यहीं पर मैं हल्की से थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। अपनी बॉडी को थोड़ा सा पर्सनल 10 मिनट अपने आप को भी दूंगी मैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट हमें अपने लिए भी पूरे दिन भर में निकाल लेने चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्कआउट करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर 10 से 15 मिनट भी आप अपने आप को देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलने वाला होता है। ऐसा पर्सनली मेरे साथ तो होता है, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं स्टडी टेबल पर आई, वहाँ आकर के मैंने टू डू लिस्ट बनाया। और टू डू लिस्ट में जो फर्स्ट सेक्शन मैंने अपनी स्टडी का रखा है, वो रखा है मैंने जीएस, और वो भी लूसेंट से पढ़ने के लिए। तो मैं आज लूसेंट से जीएस पढ़ूंगी। और जीएस में भी अभी मैं हिस्ट्री वाला पोर्शन अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा, मध्यकालीन भारत मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मध्यकालीन भारत ही मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक पुटअप कर रही हूँ। आप सबसे बताना कि सबसे पहला जो शासक था, मुगल शासक, वो कौन था। मुगल शासक का नाम बताना फर्स्ट, और उसकी मृत्यु कितनी, मतलब किस सन में हुई थी, किस ईस्वी पूर्व हुई थी, तो वो बताना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना फर्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट कर दिया है। और आज का जो मॉर्निंग का स्लॉट है वो मेरा टोटली 3 घंटे का रहने वाला है। और 3 घंटे में टोटली हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। जब हम हिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होता है, क्योंकि हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जब हम उसे अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वाकई में यकीन मानिएगा कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, अगर चीज़ें समझने में आने लगें तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि सुबह 7:30-8 बजे का मेरा टाइम रहता है, जो समय पे मैं ब्रेक लेती हूँ और मुझे लंच बनाना होता है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, 7:30 बजे मैंने ब्रेक लिया। और उसके बाद सबसे पहले मैंने चाय पी, चाय के साथ मैंने थोड़े से बिस्कुट लिए, और उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए। क्लीनिंग में आज मैंने वॉश बेसिन से स्टार्ट किया है, और यहाँ पर जो वॉश बेसिन का मिरर है उसे साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, ये एक दिन भी नहीं चलता है, इतना ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। क्योंकि हम वॉश बेसिन पर जब भी कोई काम करते हैं, तो सबसे पहले छींटे कहीं आए या ना आए, शीशे पर सबसे पहले छींटे आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, चकाचक कर दिया है मैंने शीशे को। तो फ्रेंड्स, मैं क्लीनिंग कर ही रही थी कि तभी पानी वाले भैया आ गए थे, तो उन्होंने आवाज़ दे दी थी। तो मैं बोतल को बाहर लेकर के जा रही हूँ, बाहर यहीं पे फिलअप करवा लूँगी। और इसी के साथ अंदर से पैसे भी ले आती हूँ, क्योंकि पानी लूँगी तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ से जल्दी से पैसे उठा लेते हैं और पानी को जल्दी से फिलअप करवा लेते हैं बोतल को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में कुछ कुछ से अपन बातें कर लेती हूँ कुछ कुछ टॉपिक पर। जैसे कि आप लोगों ने पता होगा कि अभी इस न्यूज़ निकल के आ रही है, जो यूपी पुलिस का जो पेपर था वो लीक हो गया था। तो जिसकी वजह से 2 दिन से कंटिन्यूअसली धरना दिया जा रहा था, और वो धरना सक्सेस हो गया है। जस्ट आज ये वीडियो अपलोड होगी, और आज ही इसका मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो 2 दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो अभी न्यूज़ निकल करके आई है कि पेपर लीक हो गया है, और जो री एग्ज़ाम होगा वो 6 मंथ बाद होगा। अब यहीं पर काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि हम लोग तो एस्टेट एस्पिरेंट हैं, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, तो फिर हम यूपी पुलिस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यूपी पुलिस के बारे में मैं इस वजह से बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी। धरना जो हुआ था उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, कितने ज़्यादा हज़ारों में बच्चे पहुँचे थे, किस संख्या में बच्चे पहुँचे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा वो धरना 2 दिन में ही सक्सेस हो गया। और रही यहीं पर अगर अपने स्टूडेंट के बारे में बात की जाए, अपने जो एस्टेट एस्पिरेंट है उनके बारे में बात की जाए, तो आप लोग को पता होगा कि जो रजत सिंह
DLED 17 बैच के हैं वो भी टोटल 20 दिन से धरना दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर संख्या आप लोगों ने देखा होगा, उंगलियों पे आप संख्याओं को आप काउंट कर सकते हैं, सिर्फ इतनी संख्या रहती है, और जिसमें कि 5 साल से कोई भी वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। अगर यही संख्या, अगर हम सुपर टेट का जो धरना न्यू वैकेंसी के लिए जो धरना दिया जा रहा है, अगर उसमें भी अगर यही संख्या हो जाए तो क्या आप लोगों को लगता है कि वैकेंसी आएगी? नहीं, वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी, अगर उसी बेस पे अगर उतनी ही भीड़ हो जाए तब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा कि रजत भैया ने अनाउंस कर दिया है कि महाधरना होने वाला है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को महाधरना होगा न्यू वैकेंसी के लिए, टीचर वैकेंसी के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है, यानी कि 10 बजे का टाइम है, दोपहर तो नहीं बोलेंगे, मॉर्निंग ही है। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, घर के सारे काम हो गए थे मेरे फ्री होकर के। अभी मैं बालों को सुखा रही हूँ, इसी के साथ थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी, जो कि इससे कि हमारी स्किन सही रहे। और मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे फिर पिंपल निकल आते हैं। और अभी मौसम ऐसा हो गया ना, ड्राई वाला, इतनी ज़्यादा शुष्क हवाएं चलती हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इस वजह से मैं हल्की सी कोल्ड क्रीम यहीं पर लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एक कमेंट पर और बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं। वैसे तो मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ, और जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, मतलब टीचिंग एग्जाम की एस्पिरेंट हूँ, सुपर टेट एस्पिरेंट हूँ। तो मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट सुपर टेट हमारे इतने टाइम से नहीं आ रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल बात की जाए तो मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और DSSB में भी PRT की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आई होप आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा। और सेकंड कमेंट यहीं पर ये था कि आप DSSB में फ़ीमेल की एज बता दीजिए, जनरल कैटेगरी की। तो आप DSSB में फ़ीमेल की किस वैकेंसी के लिए आप पूछ रही हैं, TGT PGT के लिए या फिर PRT के लिए? क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग वैकेंसी है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने गूगल किया है तो PRT के लिए 30 बोल रहे हैं, और TGT के लिए 32 है, PGT के लिए शायद 36 है, ऐसे करके कुछ है। TGT PGT का मुझे कंफर्म नहीं है किसका 32 है किसका 36 है, लेकिन जो PRT है उसके लिए 30 है। तो फ्रेंड्स, यहीं फिर उसके बाद मैं जैसे नहा धो के निकली थी, उसके बाद मैं चाची के साथ चली गई थी मार्केट, और मार्केट में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था। आप लोग को पता ही है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो 2 से 3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है। और वहाँ से मैं लौट करके आई थी 3 बजे। 3 बजे के बाद फिर उसके बाद मैं जो धूप निकली थी काफ़ी कड़क वाली, तो उसमें मैंने लाल मिर्च जो होती है मसाले वाली, उसको मैंने धूप में डाल दिया था सुखाने के लिए, तो वो भी अच्छे से सूख गई थी। तो मार्केट से लौट के आने के बाद सबसे पहले मैं उन्हें ऊपर से उठा करके लेके आई, और उन्हें मैंने हाथों लगे पीस लिया, क्योंकि अगर उन्हें रख देती तो दोबारा से सील जाती, और गरम गरम सूखी हुई मिर्चों को सुखा लो तो वो ज़्यादा अच्छे से सूख जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे करा रेस्ट, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा थक गए थे, और जब मार्केट जाते तो हेडेक भी होने लगता है। तो मैं दवा खा के और चाय पी करके मैं लेट गई थी, आराम करा मैंने 1 घंटे बाद। फिर अभी हो रहा है 4 बजे का टाइम, और अभी बैठ जाऊँगी मैं स्टडी करने के लिए। तो 1 घंटे की अभी मैं क्लास लूँगी, और अभी लूँगी मैं हिंदी की क्लास। तो हिंदी में मैं जल्दी से एक क्लास ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप किस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या फिर आप कहाँ से पढ़ती हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल नहीं है जहाँ से मैं पढ़ती हूँ। मुझे जिस टीचर का अच्छा लगता है मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ। मैं अब आप लोगों को बता दूं कि मैं किस किस चैनल को मैं ज़्यादा देखती हूँ। जैसे कि अगर पैडागोजी की बात की जाए तो पैडागोजी के लिए मैं हिमांशी मैम को देखती हूँ, और इसी के साथ अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ के लिए मैं अंकित सर को रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से देख लेती हूँ प्रैक्टिस के लिए। और इसी के साथ एक टारगेट विद आलोक जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैं देख लेती हूँ, कुछ नोट्स मैं वहाँ से बना लेती हूँ। और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप लोग को पता ही है, चंद्रा इज़ द बेस्ट, चंद्रा बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ ना कुछ मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस देखती हूँ, सिलेबस में मैं टॉपिक देखती हूँ, और टॉपिक वाइज मैं डालती हूँ। जिस टीचर का मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है, जिस टीचर से मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ, उन्हीं टीचर से मैं उस टॉपिक के नोट्स बना लेती हूँ। और अब तो एक समय ऐसा हो गया है कि अब हमारे पास ज़्यादातर टॉपिक्स के नोट्स होते ही होते हैं पहले से। अब मैं क्या करती हूँ, उसी में कुछ पॉइंट होते हैं जो मेरे नहीं लिखे हुए होते हैं, उनको मैं उसी में नोट डाउन कर लेती हूँ, उसी में ऐड कर लेती हूँ। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, तो मेरे माइंड से बिल्कुल ही स्किप हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा से मैं पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से क्या होता है, उसका अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और हमें क्या करना है, प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ये हो रहा है 5 बजे का टाइम। फिर अंदर लाइट चली गई थी तो मैं बाहर आकर के बैठ गई थी, और
यहाँ पर अभी कर रही हूँ मैं मैथ की प्रैक्टिस। मैथ की प्रैक्टिस को मैं अभी कर रही हूँ रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से, क्योंकि मैथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप मैथ कहाँ से करती हैं, मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करती हैं, मैथ का नोट्स कहाँ से बनाई। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जो मेरा मैथ है वो थोड़ा वीक था स्टार्टिंग में। तो जो मैंने बेस कहेंगे मैथ का बेस मैंने क्लियर किया, वो किया मैंने चंद्रा क्लासेस के जो पवन सर हैं वहाँ से, और टारगेट विद आलोक के जो संदीप सर हैं वहाँ से। उन दो टीचर से मैंने मैथ का बेस बनाया है, और उसके बाद जो प्रैक्टिस की बात है वो मैं किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लेती हूँ। और जैसे कि रोजगार विद अंकित सर हुए, वो भी मैथ काफ़ी ठीक पढ़ाते हैं। रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैथ की आप क्लास ले सकते हैं, काफ़ी ठीक मिल जाता है आपको वहाँ पर। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैथ की प्रैक्टिस के साथ मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।